2026 की बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल कौन सी है? और दुख की बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी आज भी गलत स्किल्स से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग 3 से 6 महीने लगाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में, फिर अगले 3 से 6 महीने लगाते हैं वीडियो एडिटिंग सीखने में, और इस तरह की कई और स्किल्स हैं जिनको सीखने में वो अपने सालों जाया कर देते हैं। और जब कोई इनकम उनकी स्टार्ट नहीं होती तो इवेंचुअली गिव अप करके वापस अपनी 9 to 5 जॉब में चले जाते हैं। क्योंकि इस तरह की तमाम स्किल्स में एक कॉमन इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और एक ऐसी स्किल है जो इन इश्यूज से बालातर है, और इसीलिए उस स्किल के लिए क्लाइंट्स 5 से 10 गुना अमाउंट आपको पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस स्किल का कंपटीशन 2026 में खास तौर पे एआई आने के बाद बेहद कम हो चुका है। तो आइए बात करते हैं जी। तो क्यों मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स जो हैं वो गलत स्किल्स का इंतखाब करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब आप स्टार्ट में गूगल पे जाके लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो जो स्किल्स आपके सामने आती हैं वो तमाम प्रोडक्शन स्किल्स होती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट वर्क, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा एंट्री। इन तमाम स्किल्स का मसला ये है कि ये प्रोडक्शन स्किल्स हैं, यानी ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ क्लाइंट की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या बैकएंड पे इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्टली क्लाइंट्स को सेल्स और रेवेन्यू नहीं ला के दे देती। कभी ऐसा हुआ कि आपने एक बैनर डिजाइन किया और उससे डायरेक्टली क्लाइंट्स को डॉलर्स आ गए, या आपने एक वीडियो एडिट की उससे डायरेक्टली क्लाइंट्स को डॉलर्स आ गए? नहीं, ये तमाम चीजें एडिशनल सपोर्ट स्किल्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं उनकी मार्केटिंग के अंदर या उनकी ब्रांडिंग के अंदर, लेकिन डायरेक्टली उनको कस्टमर लाने में इनका रोल कंपैरेटिवली काफी कम होता है। इसीलिए इन स्किल्स के लिए क्लाइंट्स चीप से चीप तरीन बंदा मार्केट में ढूंढ रहे होते हैं। लोगो डिजाइन $5 में भी मिल जाए तो वो ले लेंगे, ग्राफिक डिजाइन जो है वो उनको $10 में भी मिल जाए तो वो बैनर बनवा लेंगे, और इसी तरह वेबसाइट बिल्ड करवा रहे हैं तो स्टार्ट में जितनी चीप वेबसाइट हो सकेगी वो उतनी ही चीप बनवाएंगे। तो इसी वजह से आप एक प्राइस वॉर में फंस जाते हैं बाकी तमाम लोगों के साथ जो यही स्किल्स मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस गिरती है, और आप इवेंचुअली गिव अप करके बाहर हो जाते हैं। तो आइए अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिजनेस को पैसे क्या चीज कमा के देती है? क्या लोगों से बिजनेस पैसे कमाता है? क्या वेबसाइट बन जाए तो बिजनेस एकदम से पैसे कमाना शुरू कर देता है? क्या कोई बैनर आ जाए बिजनेस ओनर के हाथ में तो क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं? या कोई एडिटिंग या कोडिंग है जिससे बिजनेसेस एकदम से रेवेन्यू इंक्रीज कर लेते हैं? जी नहीं, इन तमाम चीजों से डायरेक्टली कस्टमर्स नहीं आते। तो दरअसल वो क्या चीज है जो इन तमाम मार्केटिंग और ब्रांडिंग के एस्पेक्ट के सेंटर में है, जो लिटरली हर बिजनेस को चाहिए और जो दरअसल उनको सेल्स और कस्टमर्स ला के देती है? वो हैं वर्ड्स। वो वर्ड्स जो किसी भी मार्केटिंग मैसेज या एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वर्ड्स जो किसी वेबसाइट के ऊपर लिखे जाते हैं, वो वर्ड्स जो किसी वीडियो स्क्रिप्ट का पार्ट होते हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉपीराइटिंग। एक ऐसी स्किल जिसमें यू राइट टू ड्राइव अ पर्टिकुलर एक्शन और टू सेल समथिंग। साइकोलॉजी, परसुएजन, बिजनेस और सेल्स के कॉन्सेप्ट इस स्किल में इस्तेमाल होते हैं, और ये वो स्किल है जिसके लिए बिजनेसेस डेस्परेटली प्रीमियम अमाउंट पे करने को तैयार होते हैं टू द राइट एंड द बेस्ट कॉपीराइटर्स। क्योंकि दुनिया के हर बिजनेस को चाहिए एड्स जिसमें वर्ड्स होंगे जो कॉपीराइटिंग है, उनको चाहिए ईमेल्स जो कॉपीराइटिंग की टाइप, उनको चाहिए लैंडिंग पेज कॉपी, उनको चाहिए सेल्स पेज कॉपी, उनको चाहिए ब्रोशर कॉपी, उनको चाहिए वीडियो सेल्स लेटर कॉपी, उनको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस चाहिए। ये तमाम चीजें कॉपीराइटिंग की कैटेगरी में कवर होती है। तो एक एवरेज कॉपी और एक वर्ल्ड क्लास कॉपी में फर्क ये होता है कि अगर एवरेज कॉपी से बिजनेस ओनर $10,000 कमाएगा तो एक वर्ल्ड क्लास कॉपी उसको $1 to 10 मिलियन पे लेके जा सकती है। इसीलिए बिजनेसेस आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम टू एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर्स। बाकी तमाम स्किल्स बिजनेसेस को ऑनलाइन अच्छा दिखने में मदद करती हैं। दे मेक देम लुक गुड। अगर अच्छी वीडियो एडिटिंग हुई हुई है, अच्छी ग्राफिक डिजाइन हुई हुई है, अच्छा बैनर बना हुआ है, अच्छा लोगो बना हुआ है, बिजनेस लुक्स गुड। लेकिन जो स्किल बिजनेसेस को दरअसल पैसा कमा के देती है, दैट इज कॉपीराइटिंग। इसीलिए जब बिजनेसेस वेबसाइट की डिजाइनिंग करवा रहे होते हैं तो दे आर विलिंग टू पे लेस अमाउंट एज कंपेयर टू जब वो उसी वेबसाइट के ऊपर वर्ड्स लिखवा रहे होते हैं जिन्होंने दरअसल ऑडियंस को रिटेन करना है और मूव करना है। दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम। एक और सबसे बड़ा फायदा कॉपीराइटिंग का पाकिस्तान में ये है कि इसके अंदर इंग्लिश का बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, और क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी स्किल है जो बचपन से हम लोगों को सिखाई जाती है एंड वी आर एक्चुअली गुड इनफ इन दिस स्किल, तो अगर हमारी ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कमांड है तो हम बड़ा इजीली कॉपीराइटिंग सीख सकते हैं। क्योंकि कॉपीराइटिंग के अंदर फैंसी वर्ड्स और वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती, आप नॉवेल्स नहीं लिख रहे होते, बल्कि इसके बरक्स बहुत ही सादा अल्फाज में फ्रेमवर्क्स और स्ट्रक्चर्स और साइंस का इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसी चीज लिखते हैं जो ऑडियंस को एक जर्नी पे लेके जाती है जिसमें वो स्टार्ट तो होते
हैं कोल्ड से, लेकिन बाहर निकलते हैं एज योर कस्टमर्स। इसीलिए बहुत से दुनिया के टॉप कॉपीराइटर्स नॉन नेटिव कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जैसे रशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और इवन एशिया। क्योंकि रिमेंबर, copywriting is more about psychology and frameworks than it is about English or grammar. So if you understand human emotions, pain points, desires, and storytelling, you can actually become a very good copywriter even if you are not that great at English. मैं copywriting में क्यों आया था? मैंने start तो technical writing से किया था और उस दौरान मैं video editing और animated videos और इस तरह की चीज़ों पे भी गौर कर रहा था। Even voice over की तरफ भी मेरा रुझान था। फिर मुझे पता चला copywriting के बारे में, तो मैंने क्यों चूज की? क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि इस स्किल में वर्ड्स के जरिए आपने लोगों को परसुएड करना है, मूव करना है टू टेक एक्शन, मुझे इस चीज ने बहुत इंट्रीग किया और मुझे आइडिया हुआ कि हाउ पावरफुल एंड हाउ वैल्यूएबल ऑफ अ पर्सन आई वुड बिकम इफ आई नो हाउ टू गेट पीपल टू डू एनीथिंग आई वांट देम टू डू विद जस्ट माय वर्ड्स। और इसी चीज के प्रीमियम बिजनेसेस पे कर रहे हैं मुझे 7 साल से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, कॉपी राइटिंग तो सीख लेते हैं, लेकिन चूंकि एट द एंड ऑफ द डे ये राइटिंग है तो एआई भी तो इसको रिप्लेस कर लेगा। और ये है सबसे बड़ा बेनिफिट कॉपी राइटिंग का, और इसीलिए इसको मैं 2026 की बेस्ट स्किल करार दे रहा हूं, क्योंकि वन ऑफ द फ्यू स्किल्स है जिसको एआई आज भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा और ना ही फ्यूचर में कर पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक क्लाइंट है जिसको मैंने रिसेंटली एक कॉपी सबमिट की, 7 ईमेल्स का सीक्वेंस था जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया। तो क्लाइंट का फीडबैक आप देख सकते हैं कि उसने फौरन से पहले कहा कि इसमें 70 या 79% एआई है, और इस बेस पे उसने इस कॉपी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे ह्यूमन रिटन कॉपी चाहिए। इसी तरह ये एक और बिजनेस ओनर को देखें जो क्लाइंट मेरे पास आई और इसने मुझे कहा कि मैं एआई से लिखवा सकती हूं, लिखवा चुकी हूं, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि एक ह्यूमन कॉपीराइटर अपने इमोशंस और साइकोलॉजी और एनएलपी के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए इसमें वो फील ऐड करे जो एआई कभी भी ऐड नहीं कर सकता। तो पता ये चला कि आज 2026 में करंटली इस टाइम भी बिजनेसेस एआई की कॉपी पे रिलाई नहीं कर रहे, बल्कि फुल सर्कल हो गया है। जो बिजनेसेस ने एआई के स्टार्ट में बहुत ज्यादा एआई को इंटीग्रेट किया था अपने बिजनेस की कॉपी राइटिंग के लिए और अपनी सारी एड्स और मार्केटिंग कंटेंट एआई से लिखवा के उनको रन किया, जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, अब वो सारे परेशान हाल हो के वापस आए हैं हमारे ही पास। वो लोग जो कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को जानते हैं, जो मैनुअल राइटर्स हैं, जिन्होंने हाथ से राइटिंग सीखी हुई है किसी वक्त पे, आज बिजनेस ओनर्स डेस्परेटली उनको ढूंढ रहे हैं और उनको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। मजे की बात यह है कि एआई ने तो दरअसल आपका कंपटीशन भी उड़ा दिया है, क्योंकि इस टाइम 2026 में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट इवन लर्निंग हाउ टू राइट, दे आर नॉट इवन लर्निंग द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन एंड साइकोलॉजी, क्योंकि उनको लगता है कि हम शायद एआई पे कोई मैजिकल प्रॉम्प्ट डालेंगे और एकदम से अच्छी कॉपी हमारे सामने आ जाएगी और क्लाइंट्स हमें हजारों डॉलर्स पे करना शुरू कर देंगे। वेल, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई उससे पता चला कि रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। आज 2026 में भी फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को लर्न करना और मैनुअली राइटिंग को करना आपके लिए बेहद जरूरी है बिफोर यू इवन स्टार्ट यूजिंग एआई टू मेक योर लाइफ ईजियर। और चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल आर नॉट इवन लर्निंग द बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपी राइटिंग, दे नॉट इवन लर्निंग हाउ टू राइट, तो अगर आप आज के दौर में थोरो तरीके से कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को सीखते हैं और मैनुअल राइटर पहले बनते हैं बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एआई, आपका कंपटीशन नॉन एग्जिस्टेंट होगा। फाइनल बात यह है कि कॉपीराइटिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्किल आपको रातों रात अमीर बना देगी, क्योंकि ये स्किल डिफिकल्ट है, इट्स हार्ड, इट इज अबाउट साइकोलॉजी, परसुएजन, मार्केटिंग, सेल्स एंड इवन डीप रिसर्च। और ये वो चीजें हैं जिनको ना तो कोई सीखने के लिए आमादा होता है और ना ही इतनी पेशेंस और हार्डवर्क किसी में करने की सलाहियत होती है। इसीलिए ही तो जब आप ये स्किल को इन डेप्थ सीखते हैं और इन तमाम चीज़ों पे महारत हासिल कर लेते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 6 to 8 months, तो फिर आप बहुत अच्छे पैसे मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं 2026 में कॉपीराइटिंग को सीखना स्टार्ट कर रहा होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को इन डेप्थ सीखने की कोशिश करता, चाहे फ्री रिसोर्सेज से, चाहे पेड रिसोर्सेज से, लेकिन मैं सबसे पहले फंडामेंटल्स को लर्न करता। फिर मैं अच्छी कॉपी को डेली बेसिस पे पढ़ता और अच्छी कॉपी को लिखने की, मैनुअली अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करता बिफोर इवन यूजिंग एआई। और जब मैं बहुत सी एड्स, ईमेल्स और सेल्स पेजेस को स्टडी कर चुका होता और एड्स, ईमेल्स और सेल्स पेजेस लिख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका होता, तो मैं बिजनेसेस को ऑडिट करता फेसबुक एड्स लाइब्रेरी या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे जाके, और उनको मैं सेंड करता लूम ऑडिट्स या फिर रिटन गूगल डॉक्स के डॉक्यूमेंट ऑडिट्स, और मैं उनको बताता कि उनकी करंट कॉपी और मार्केटिंग के अंदर क्या इश्यूज हैं और कैसे मैं उनको हेल्प कर सकता हूं टू गेट मोर सेल्स विद माय वर्ड्स एंड विद माय स्ट्रेटजी। इस पे एक मेरी पूरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आपने कॉपी राइटिंग के प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने हैं और फिर उनको कैसे
एनालाइज करके ऑडिट करना है उनकी मार्केटिंग और फनल को और उनके बिजनेस को, और उनको कैसे लूम वीडियोस भेजनी है टू गेट देम एज योर क्लाइंट। वो आपको आई बटन पे नजर आ जाएगी, गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। फाइनल एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि आज 2026 में इंटरनेट इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड हार्ड वर्क, इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड स्मार्ट वर्क एंड लेवरेज। इंटरनेट पे आज वो लोग सक्सीड हो रहे हैं जिनके पास ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो लेवरेज कर सकते हैं टू गेट बिजनेसेस, टू गेट मोर कस्टमर्स एंड टू गेट मोर सेल्स एंड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज। अगर आप वो लेवरेज बिजनेसेस की बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल लाइक कॉपीराइटिंग, तो फिर आप इंटरनेट पे फाइनली सक्सीड कर सकते हैं एंड इंटरनेट विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग यू। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, यू कैन गो टू फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, महीनों कंफ्यूज होते रहें, इवेंचुअली शायद कॉपीराइटर बन जाएं, या फिर दूसरा पाथ है वेयर आई हैव पुट टुगेदर अ कंप्लीट प्रोग्राम वेयर आई टीच यू कॉपीराइटिंग फ्रॉम A to Z in a step-by-step process, live classes and direct access to me via WhatsApp 24/7, ताकि आप अपने तमाम सवाल मेरे से पूछ सकें। इस प्रोग्राम का नाम है AKC प्रोग्राम। इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पे मिल जाएंगी। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली, प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप, रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड हेल्प्स अस रीच मोर पीपल एंड हेल्प मोर पीपल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की मैसिवली वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।